Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पर पढ़ा रही हूँ। मैं कौन और क्यों ये वीडियोस बना रही हूँ, इसको जानने के लिए इंट्रोडक्शन टू माय चैनल देख लीजिए। आज का टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ वो बहुत सीरियस टॉपिक है और थोड़ा मुनफरिद टॉपिक है, और वो है ADHD के बारे में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। प्रीवियसली ये ADD के नाम से भी जाता था। ADHD के बारे में पेरेंट्स के बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं और लोग ये भी अक्सर सवाल करते हैं कि ADHD किस उम्र में डायग्नोज किया जाता है। जो थोड़ी एडवांस कंट्रीज होती हैं जहाँ पे ये सारी सर्विसेज होती हैं, वहाँ पे ADHD को अर्ली ऑन भी डायग्नोज कर लेते हैं, यंग बच्चों में किया जा सकता है और ज़्यादातर कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह अगर हम थोड़ा बहुत थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात करें या हम जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन नेशंस की बात करें, तो वहाँ पे ये चीज़ें अनडायग्नोज चली जाती हैं और बच्चे अपने टीन एजेस में से स्ट्रगल करते 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 उस टाइम तक पहुँचते हैं जब उन्हें बड़े होके कभी कभी जब वो डॉक्टर्स और साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं कि क्या चक्कर है, तो तब कहीं जाके डायग्नोज होता है, पता चलता है इनको ADHD के सिम्टम्स थे। बाय द वे, जैसे आप बड़े हो रहे होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं अराउंड 30 ईयर्स ओल्ड, अक्सर लोगों में, काफी में 1/3 ऑलमोस्ट में जो है ये सिम्टम्स कम होने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा बहुत तब तक आप उसके साथ डील कर लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विद ADHD स्टिल स्ट्रगल विद द सिम्टम्स ऑफ ADHD, या जो उसके इफेक्ट्स होते हैं उनकी लाइफ पे वो काफी कहें कि उनकी लाइफ काफी डिस्ट्रप्टेड होती है इसकी वजह से। ADHD के जो बच्चे होते हैं, जिन बच्चों को ADHD होती है, वो लोग स्कूल में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि ये बच्चे तवज्जो नहीं देना चाहते, ये बदतमीज हैं, अपनी इनकी विल बहुत स्ट्रांग है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हर कोई जी थोड़ा बहुत ADHD हर एक के अंदर होती है थोड़ी बहुत, और अगर चाहें और उस पर तवज्जो दें और जोर दें तो ये क्यों नहीं इसको ओवरकम कर सकते, कि बिल्कुल इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो आज हम इस सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लूँगी। हो सकता है ये वीडियो दो मुख्तलिफ वीडियोस के ऊपर हो, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, बट ये अभी मैं देखने की कोशिश करती हूँ। मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी क्योंकि लोग फिर यूजली देखना ही नहीं पसंद करते, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज टू मी, कि आप सीखना चाहते हैं बट टाइम नहीं है। बट एनीवे, खैर I'll keep it short, बाकी सबकी मर्जी है। अच्छा, ADHD जो होता है वो अक्सर और डिसऑर्डर्स के साथ भी ओवरलैप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या किसी ऑटिज्म के बच्चे को ADHD हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ऑटिज्म में आप ओवरलैप कर सकता है, ADHD के भी ओवरलैप कर सकते हैं, साइंस एंड सिम्पटम्स। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के भी कर सकते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा जिसको ADHD हो या हर एडल्ट जिसको ADHD डायग्नोज हुई हो उसको जी ऑटिज्म भी है या कुछ और भी है। अलबत्ता जो ADHD जिन लोगों को होता है उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं रिलेटिवली एक आम न्यूरोटिपिकल इंसान के, कि उनको एंजाइटी या डिप्रेशन महसूस होता हो। और वजह यही है क्योंकि जब हर चीज आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है, आप कोई काम फुलफिल नहीं कर पा रहे होते, जैसे जैसे आप एडल्ट और टीनेजर्स होते जा रहे होते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती जा रही होती हैं। जो यंग बच्चे होते हैं उनके माँ बाप उनका एनवायरनमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उन्हें होमवर्क नहीं किया वो याद दिला देंगे, अगर ये नहीं किया खाना तो उन्होंने दे दिया। लेकिन जैसे जैसे आप टीनेजर्स में जाना शुरू होते हैं, इंडिपेंडेंट होना शुरू होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आपकी इतनी क्लासेस होती हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो सब अटेंड कर रहे हो, हर चीज को कर रहे हो। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट उसमें इतनी काफी हद तक कम हो चुकी हुई होती है। फिर आप रिलेशनशिप्स की अगर आप बात कर लें, फ्रेंडशिप्स में आपने प्लान बनाए हैं, आप भूल गए, फ्रेंड्स पहुंचे हुए हैं लेकिन आपको याद नहीं रहा, आप लेट हो गए। इन चीज़ों का इंसान की ज़िंदगी पे, फ्रेंडशिप्स पे, बीवी हैं या आपके हस्बैंड हैं, आप प्रॉपर्ली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे रिलेशनशिप पे, अपॉइंटमेंट्स नहीं कीप कर पा रहे, तो इन सारी चीज़ों का आपकी रिलेशनशिप्स पे भी इफेक्ट होता है। तो ADHD जो है वो इंसान की ज़िंदगी पे ठीक ठाक उसका इफेक्ट होता है और ये काफ़ी इसको सीरियसली लेना चाहिए। एक चीज का हमने ख्याल ये रखना है कि ADHD को हमने इस चीज से कंफ्यूज नहीं करना कि हमारी जिंदगी में अगर और स्ट्रेसेस हैं, यानी बच्चे हैं, अगर हम बच्चों की बात कर लें, अगर उनकी जिंदगी में और स्ट्रेसेस हैं तो हमने उससे उसको कंफ्यूज नहीं करना। फॉर एग्जांपल, आजकल की लाइफ बहुत हाई पेस्ड है, इसमें कोई शक नहीं है कि 100 साल पहले और अब की जिंदगी में बहुत फर्क है। आप टीवी देख सकते हैं, आप क्रोम बुक्स पे हो सकते हैं, आप iPads पे हो सकते हैं, आप फोन्स के ऊपर टेक्नोलॉजी, आधी वीडियोज हमारी फोन्स पे लोग देख रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं। बच्चों के पास वीडियो गेम्स हैं, वेरी क्विक मीन्स ऑफ के उनको बहुत ज्यादा इनपुट मिल सकती है एनवायरनमेंट में से। पेरेंट्स, वर्किंग पेरेंट्स हैं, जिस तरह टाइम गुजर रहा है, मदर्स भी काफी लोगों की वर्क कर रही होती है। मैं ये नहीं कह रही हरगिज भी कि उसकी वजह से ADHD है, नहीं, पर उसकी वजह से लाइफ बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है।
तो ये ना हो कि बच्चे की जिंदगी में कोई और पहले स्ट्रेसेस हो और उसको तो हम देखें नहीं और हम कह दें अगर एक बच्चा बदतमीजी कर रहा है या कुछ कर रहा है, उसके इश्यूज हैं, तो हम कहें जी ये तो है ही ऐसा, हाइपर ही रहता है हर वक्त और इसको ADHD है। सेल्फ डायग्नोसिस हमने नहीं करना, प्रॉपर इसको डायग्नोस कराना है। अच्छा, अगर अब हम DSM-5 जिसमें ADHD को डायग्नोस करने का उन्होंने क्राइटेरिया बताया हुआ है, तो उसमें से 2 मेजर उसकी जो है आप कह लें चीजों को हम देखते हैं, और एक है इनअटेंशन, एक हो सकता है हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। अच्छा, इनअटेंशन में क्या आ जा सकता है कि बच्चा जो है, यूजुअली देखने में आता है बच्चा जो है किसी चीज को तवज्जो थोड़ी देर तक लगातार नहीं दे पा रहा, अपने टास्क को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है, उसकी तवज्जो थोड़ी देर को दी और इधर से उधर भटक गई, केयरलेस मिस्टेक्स कर रहा है, भूल जाता है, डिस्ट्रैक्टेड है। ये सारी चीजें इनअटेंशन में यूजुअली जो हम कह देते हैं, जिस तरह आम लोगों की लिंगों में जब डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो ये बातें करते हैं। टीचर्स भी आपको इसी किस्म की बातें बताएंगी कि जी ये तवज्जो नहीं देता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, और ये कॉमनली इनअटेंशन कहा जाता है कि ADHD में नजर आती है। अच्छा, हाइपर एक्टिविटी क्या हो सकती है? हाइपर एक्टिविटी ये हो सकती है कि बच्चा एक दफा बैठ रहा है, हाइपर है, जैसे हम कितना हाइपर है ये बच्चा, ऊपर भागे चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं किसी चीज को, फिर वही बात कि एक तो अटेंशन नहीं दे पा रहे और फिर बहुत, इट्स ऑलमोस्ट लाइक देयर ऑलवेज ऑन द गो, दे कैंट स्टॉप। अच्छा, किसी चीज का वेट नहीं कर पा रहे, इंटरप्ट कर रहे लोगों को, अगर अम्मी की अटेंशन चाहिए तो अभी चाहिए, टीचर की अटेंशन चाहिए तो अभी चाहिए, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चीजों पे चढ़ रहे हैं, जंप मार रहे हैं, और यूजुअली इसमें ये भी नहीं केयर करते, जो बहुत सिवियर होता है उसमें ये भी नहीं केयर करते कि किधर से जंप मार रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ केसेस में जो पढ़ा था, देखा नहीं खुद से, पर जो देखी है और उसके ऊपर वो, तो उसमें ये कि बच्चे ये भी नहीं केयर करे कि किधर से जंप मार रहे हैं और उनको चोट लगने के चांसेस है, पर उनको डेंजर का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा कम है जो सिवियर केसेस हैं उसमें। चेयर पे बैठे हुए तो फिजिट कर रहे हैं और जी उन्हें हर थोड़ी देर बाद उठ के क्लासरूम में चलना फिरना शुरू कर देते हैं। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो खामोशी से थोड़ी देर को भी बैठ के, ये नहीं कि खेल रहे हैं अपना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो जो उनको बहुत चीज पसंद होगी उसमें तो फिर भी वो थोड़ा बहुत तवज्जो दे देंगे, लेकिन जो चीज उनको बिल्कुल नहीं, उसमें थोड़ा सा भी होगा लेकिन फिर भी वो इट्स अगेन कि वो उठेंगे, जगह चेंज करेंगे, इस तरह की चीजें नजर आती हैं। अच्छा, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है अगर इसको आपने ADHD को और बिहेवियर्स को देखना है कि कहीं ये कुछ और तो नहीं है, जैसे मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ, तो उसमें ये चीज बहुत जरूरी देखना है कि इनके ये बिहेवियर्स 2 या मोर सेटिंग्स में नजर आते हैं या नहीं। जैसे कि घर पे भी बच्चा सेम बिहेवियर है तो उसका स्कूल के ऊपर भी वही बिहेवियर है। ये नहीं कि सिर्फ घर में बदतमीजी कर रहा और स्कूल में तो टीचर्स कह रही हैं आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो बैठ के सारा काम कर रहा है, ये तो ये भी कर सकता है, ये तो भी। इसका मतलब है उसके घर के एनवायरनमेंट में कोई ट्रिगर्स हैं या उसका स्ट्रक्चर का, एनवायरनमेंट के स्ट्रक्चर का कोई मसला है। यानी ये 2-3 जगहों पे नजर आना चाहिए। अगर हर जगह बच्चा इसी तरह से बिहेव कर रहा है, इसका मतलब है कि ये ADHD हो सकता है। लेकिन अगेन ये प्रॉपर लोग जो इसको डायग्नोस करते हैं उन्हीं से कराना चाहिए। सेल्फ डायग्नोसिस थोड़ा डेंजरस होता है, लेकिन हाँ अगर आपको शक हो तो जरूर इसका डायग्नोसिस के लिए कराएं। ADHD का इफेक्ट बच्चे की जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, इवन जब यंग होता है, उसकी सोशल इंटरेक्शंस पे, उसके फ्रेंडशिप्स के ऊपर मैटर करती हैं, उसके एकेडमिक्स पे इसका इफेक्ट होता है, उसके घर के ऊपर, उसके घर के बहन भाइयों के साथ उसका इफेक्ट हो सकता है, और उस बच्चे की ओवरऑल फंक्शनिंग में इसके काफी इफेक्ट होते हैं। उस बच्चे के अपने लिए एंजाइटी बढ़ने के चांसेस होते हैं, बिकॉज वो भी ऐसा नहीं है कि जैसे जो ट्रू जिसको ADHD है कि वो बहुत कोई खुश है इस एनवायरमेंट में, उसको खुद भी इस फीलिंग के वो ऑन द गो है। अब ये एक फिगर और फैक्ट मैं दे रही हूँ, यूजुअली ये आदमियों में ज्यादा देखा जाता है, गर्ल्स में कम देखा जाता है, लेकिन इट कुड बी, आई एम नॉट श्योर व्हाई, इट कुड रीजंस कुछ भी हो सकते हैं कि क्या गर्ल्स की डायग्नोसिस फर्क होती है, गर्ल्स के मे बी सिम्टम्स थोड़े फर्क होते हैं, मे बी द टर्न इनवर्ड्स, आई एम नॉट श्योर व्हाट्स अप विद दैट, बट ये एक फैक्ट है कि आदमियों में इट्स मोर लाइकली टू बी डायग्नोस्ड विद ADHD दैन गर्ल्स। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि ASD वगैरह ऑटिज्म के अंदर ADHD के सिम्टम्स पाए जा सकते हैं, इसी तरह बहुत सारे काफी ज्यादा एक परसेंटेज है जिसमें जिनको ADHD होता है उनमें ऑटिज्म के भी साइंस और सिम्टम्स पाए जाते हैं। हाउएवर अगेन क्लिनिकल डायग्नोसिस, प्रॉपर्ली इनको डायग्नोस करना चाहिए, या एजुकेशनल सेटिंग के लिए अगर आप, जिस तरह हम लोग यहाँ एजुकेशनल सेटिंग में डायग्नोस भी कर सकते हैं, अगर डॉक्टर नहीं डायग्नोस कर रहा फॉर एजुकेशनल पर्पसेस के बच्चे की एजुकेशन तो इफेक्ट नहीं कर रही, तो उसके भी प्रॉपर पेपर वर्क होता है और उसके साइकोलॉजिस्ट वगैरह जो हैं और हर कोई उसको टेस्ट होते हैं, असेसमेंट्स होती हैं और फिर इस चीज को डायग्नोस करते हैं, वो एजुकेशनल सेटिंग में, और फिर डॉक्टर्स और पीडियाट्रिशियंस या फिर साइकाइट्रिस्ट वगैरह जो हैं जो प्रॉपर दूसरे सेटिंग में, मेडिकल सेटिंग में। अब आ जाते हैं ADHD का एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में मैं बात करूंगी। अगर आपको आप समझते हैं कि मैं ठीक बता रही हूँ तो वेरी गुड, मे बी यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम इट। अगर आपको लगता है कि नहीं ये यूजुअली कोई आपको इस तरह की बात नहीं करता तो दैट्स ओके। ये कुछ भी हम चीज नहीं सीखते हैं उसमें हमें
कहीं ना कहीं से मे बी कोई आइडियाज आ जाएंगे जो हमारे बच्चों के लिए सपोर्टिव होंगे, हम उनको एनवायरनमेंट को चेंज कर सकेंगे, ये कर सकेंगे। एक चीज मैं बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ कि ADHD में एक मसला ये है कि इट्स नॉट कि वो पता नहीं है बच्चे को कि क्या करना है। जनरली ऐसा नहीं देखा गया। अगर बहुत छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ जी इसको ये स्किल का डेफिसिट है, यानी इसको ये स्किल भी नहीं पता कि वेट कैसे करना है और ये वेट नहीं करता, राइट। तो उस केस में हम इसको स्किल भी सिखाएंगे और फिर हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। लेकिन एक 5 साल का, एक 10 साल का, एक 15 साल का लड़का, टीनेजर, लड़की या कोई आदमी जो है 20 साल का, उसे ADHD है, तो उसे क्या ये बात नहीं पता कि चीज या रूल्स क्या है किसी चीज के? पता है, जनरली उन्हें ये चीज पता होती है, लेकिन क्योंकि उनकी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स के अंदर थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो वो इस चीज को फॉलो थ्रू नहीं कर सकते। देयरफॉर मैं ये बताना चाह रही हूं कि एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का बहुत बड़ा ताल्लुक है ADHD से रिलेटेड है, जिसको आप कहते हो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स क्या होती हैं, उस पर भी मैं कभी वीडियो बना दूंगी। बट इट्स बेसिकली आपका फ्रंटल लोब ऑफ योर ब्रेन, जो कि आपको ये क्या चीज करनी है, किस वक्त रुकना है, डिसीजन मेकिंग, जो आप थॉट प्रोसेसेस इंटरनलाइज कर लेते हो कि नहीं मैं अभी ये नहीं करूंगी, मैं 10 मिनट बाद करूंगी, उस वक्त वो बंदा आ चुका होगा तो मैं ये कर लूंगी, ये सारी प्लानिंग जो है। या अगर मेरे लिए लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो गई है, मेरी गाड़ी की चाबी गुम गई है, तो आई वुड बी एबल टू गो थ्रू डिफरेंट सिनेरियोज, लेट्स से कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मेरे पास ये चॉइसेस है, मैं उस कंपनी को कॉल करूंगी कोई आ जाएगा, मैं अपने किसी रिश्तेदार को कॉल कर सकती हूँ वो आ जाएगा, कोई कर लेगा। तो ये इंटरनल थॉट्स जो हैं, जो लैंग्वेज रिलेटेड भी है, माइंड यू ये लैंग्वेज बेस्ड थॉट्स होती हैं हमारी। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो ये वो बातें बोल रहे होते हैं। अगर आपने 3-4 साल का बच्चा देखा हो तो वो बोल रहा होता है अपने आप से, खुद भी बताता है ये गाड़ी इधर जा रही है, गाड़ी इस तरह चलती है ये। तो जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, ये थिंकिंग जो होती है क्वाइटली इंटरनलाइज होती जाती है आपके ब्रेन में। आपका ब्रेन में आप क्वाइट थॉट्स होते हैं, मोटर एक्टिविटी खत्म हो जाती है अराउंड दिस, यानी मैं मुंह से नहीं बोल रही होती, बट ये सारी लैंग्वेज वाइज मेरे दिमाग में चल रही होती है। तो ये जो प्लानिंग है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मेरे दिमाग में अरेंज करने, ये सारा एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में आ जाता है कि किस वक्त रुकना है, किस वक्त वेट करना है, किस वक्त मैंने फ्यूचर में क्या चीज करनी है। ये ADHD में काफी ज्यादा अफेक्टेड होती है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं कि ये भी किया जा सकता है, ये भी, लेकिन जस्ट टू पुट ऑल दो स्टेप्स टुगेदर, उसको सिक्वेंशली फॉलो करना, इतना वेट करना कि हम वो कर लें, नहीं। और इसमें डिस्ट्रैक्टिबिलिटी का एलिमेंट जो होता है जैसे कि मैं ये कर रही थी, अब एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप किसी से कोई चीज पूछें कि जैसे तुम घर की सफाई कर दो, मैं अपनी बच्ची से किसी से कहूँ, और लेट्स से किसी बच्चे से कहूँ और उसको ADHD है, राइट, तो वो कहेगा घर की सफाई करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ? आप कहेंगे जी यहाँ से स्टार्ट करो। उसने कहा अच्छा टेबल से स्टार्ट करूँ, लेकिन टेबल पे तो हम खाना खाते हैं। जब मैंने लास्ट टाइम खाना खाया था तो पता है उसमें कितने मजे का था, उसमें मैंने पिज्जा खाया, ये खाया, वो खाया। तो वो अपने मेन टॉपिक जो आप कहना चाह रहे हो उस पर जाते हैं, उस पर थोड़ी देर अटकते हैं, एंड देन दे गेट इजिली डिस्ट्रैक्टेड। एक इंसान न्यूरोटिपिकल जो कि जिसके ये प्रॉब्लम नहीं होती, वो फोकस कर सकता है, नॉट जस्ट फोकस बट वो बार बार रीफोकस भी कर सकता है उस चीज के ऊपर। हालांकि मेरा दिल नहीं भी चाह रहा होगा कि मैं टीचर हूं तो मुझे काम भी करना है, बच्चों की चीजें भी बनानी है, अब ये असाइनमेंट, वो असाइनमेंट, वो असाइनमेंट। सो ऑल्दो इट मे नॉट बी वेरी joyful to me, I will still do it, क्योंकि मुझे पता है कि ये मैंने करना है, it's good for me, ये इस तरह से। तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी, I will be able to concentrate on that। जिसको ADHD होती है, कोई बच्चा है वो अपनी असाइनमेंट पे नहीं टिक पाएगा, ठीक है, वो थॉट्स उसके आ रही होंगी दिमाग में, लेकिन उसको वो पेज तक नहीं लेके जा पाएगा। एक जुमला लिखेगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम सब के भी डिस्ट्रैक्शंस है। फॉर एग्जाम्पल मेरे बैकग्राउंड में अगर किसी को ट्रैफिक की आवाज आ रही है, ठीक है, सो समटाइम्स that is there but I am able to focus और मैं उसको सुन पाऊंगी। हो सकता है आप में से कोई बार बार उसी आवाज से डिस्ट्रैक्ट हो जाए इतना ज्यादा कि ये मैं नहीं सुन सकता क्योंकि बहुत इसमें पीछे की आवाज है। तो ये एबिलिटी जो है ये ADHD में इफेक्टिव होती है। तो ADHD इज ऑल्सो काफी हद तक एक डिसऑर्डर ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स जो कि फिर मैनिफेस्ट करती हैं उनकी लाइफ में। इससे आगे ADHD पार्ट 2 देखिए।